वेलकम स्टूडेंट। तो ये है सर्कल क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन का हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए तो ये अपना क्वेश्चन 1। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द ends of a diameter of a circle are parallel। तो बेसिकली ये बोल रहा है स्टेटमेंट, अपने पास कोई एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है, सर्कल है उसका सेंटर ओ है और इसमें एक डायमीटर है, मान लेते हैं ये होता है, ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ए और इस पॉइंट मान लेते हैं बी। ठीक है, ये हो गया डायमीटर। अब यहाँ पे अपने पास दो टेंजेंट है, एक तो ये वाला टेंजेंट, दूसरा ये वाला टेंजेंट। मान लेते हैं एक्स वाई, इसको एक्स जेड बोल देते हैं। क्लियर? लेफ्ट हमने माना सर्कल विथ सेंटर ओ, with the center O and diameter जब करना and diameter AB with point of contact A and B। ठीक है, ऑफ टेंजेंट एक्स जेड एंड क्या है एक्स वाई। तो सिंपली यहाँ पे अपने को स्टेटमेंट जो है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो अपने हमें क्या माना, एक सर्कल मान लिया विद सेंटर ओ जिसका डायमीटर ए बी है, और वो क्या क्या बन रहा है, इसमें दो टेंजेंट बन रहा है जो कि क्या डायमीटर के, इस डायमीटर क्या है परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो बेसिकली हमने जैसा यहाँ पे बोला हुआ है वैसे ही डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो कैसे प्रूव हो सकता है ये, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि सेंटर से जब भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है आपस में परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर, और ये वाला पॉइंट क्या होगा इसमें परपेंडिकुलर होगा। अब देखें तो ये क्या लाइन सेगमेंट है, क्या एक ही लाइन सेगमेंट है और इसमें दो लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे, तभी इन दोनों के बीच में क्या है परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है। जैसे कि अपने पास दो पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल है तो इसके बीच में कोई भी लाइन बनाएंगे वो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। दोनों लाइन के बीच में, ये दोनों टेंजेंट, ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, तभी ये क्या हो सकता है पैरेलल हो सकता है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे है, अपने पास दो टेंजेंट है और हमने इसको क्या प्रूव करना है परपेंडिकुलर। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस रेडियस को इस पे परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पिछला वाला थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे पिछला वाला थ्योरम अपने पास क्या है, एक यहाँ से ओ से बी तक क्या ये रेडियस है, लेट रेडियस लिख लो, रेडियस ओ बी
radius OB is perpendicular to टेंजेंट या फिर लाइन बोलो टेंजेंट टू radius OB is perpendicular to tangent x y। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है रेडियस OB is perpendicular to एक्स वाई। इसका मतलब क्या है OB परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट है और जब भी हम सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस। तो यहाँ से OB इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया एक्स वाई। क्लियर है? दूसरा हमने सेम टू सेम यहाँ पे भी देखा, एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, तो इसमें क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी ज्वाइन है, इसका मतलब ये भी आप क्या है इसमें परपेंडिकुलर है। एज इट इज सेम एज इट इज सेम एज इट इज। ठीक, यहाँ पे भी होगा रेडियस, इसको लिख लेना जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा रेडियस क्या है ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स जेड, ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। सेट लिखना बाय थ्योरम, टीएस लिख दिया। हमने क्या किया इसको थ्योरम से स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। इसका प्रूफ है कि जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और क्या बोलते हैं सर्कल के सेंटर से हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इस टेंजेंट पे और ये इस वाले टेंजेंट पे, और यहाँ से देखने से या फिर इस डायग्राम से पता चल रहा है ओ ए प्लस ओ बी क्या है इक्वल टू ए बी, और ए बी क्या है इसमें ए बी इज, इसको डायमीटर बोल सकते हो या फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट और डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का डायमीटर भी है या फिर इसको एक लाइन सेगमेंट की तरह भी मान सकते हैं। अब देखो एक क्या है लाइन सेगमेंट है या फिर डायमीटर है, जो भी है दोनों ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है एक लाइन सेगमेंट है और एक ही लाइन सेगमेंट पे अगर दो लाइन, एक ही लाइन सेगमेंट पे अगर दो लाइन क्या है या फिर दो टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या वो दोनों आपस में पैरेलल हो। सो अपने को क्या पता चला कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ टेंजेंट्स। ए बी क्या है परपेंडिकुलर है किस पे दोनों टेंजेंट पे, इसलिए क्या होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इसलिए एक्स जेड एंड एक्स वाई टेंजेंट आर पैरेलल टू टेंजेंट आर पैरेलल। इतना ही लिखना है इसमें, एक्स जेड एंड एक्स वाई आर टेंजेंट आर पैरेलल, यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल। तो ये हो गया प्रूफ।
बस इतना ही करना था इसे। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल लिए और हमने क्या बनाया, डायमीटर। अब यहाँ से इसको हमने तोड़ लिया रेडियस ओ ए एंड ओ बी में। और हमें पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब रेडियस को सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट पे। इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि रेडियस ओ बी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक्स वाई। और सेम टू सेम क्या होगा यहाँ पे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। अब दोनों ही यहाँ से देखने से पता चल रहा है क्या कि ये एक डायमीटर है। ओ ए प्लस ओ बी को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, एक डायमीटर जो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये डायमीटर है। और एक लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ से अपने को पता चला क्या कि एक ही लाइन पे दो दो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तभी ये लाइन दोनों टेंजेंट के बीच में परपेंडिकुलर है। इसलिए एक्स वाई टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स जेड आर पैरेलल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। The length of a tangent from a point at a distance 5 cm from the center. Center से क्या है, 5 cm डिस्टेंस में, of the circle 4 cm. Find the radius of the circle. अपने को रेडियस फाइंड करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 4 cm है। और इस सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 cm है। सो सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अपने पास क्या है, एक सर्कल है। एक सर्कल उसमें बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 cm। मान लेते हैं अपने पास कोई पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 cm है। अब बोल रहा है इसका जो क्या है लेंथ है वो कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 cm। तो बेसिकली ऐसे कुछ बनेगा अपना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जस्ट ड्रॉ टेंजेंट। तो ये बन गया टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का जो क्या दे रखा है अपना, लेंथ दे रखा है वो कितना है, 4 cm। इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं O। अब यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है। तो अपने को पता है जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो बनने वाला जो रेडियस होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं और इजीली हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। सबसे लंबी वाली भुजा यानी कि साइड क्या इसमें दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये 4 है, ये तो उससे भी छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ से यूज करेंगे। सबसे पहले हम कुछ जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेट या फिर एज्यूम एज अ सर्कल विथ सेंटर O। इसका सेंटर क्या है, O है। एंड जो डाटा गिवन है उसी के बेसिस पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, एंड रेडियस OQ, OQ है, OQ।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट, या फिर हम लिख सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट P is 5 centimeter, 5 centimeter, and it's the given length of tangent. लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन है अपने को, ये आप लिख लेना गिवन, ये भी क्या है गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, फिर भी अपने को इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ पे देख लो हम कैसे निकालने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर की सम का बराबर में आएगा। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके डिस्टेंस को हमने माना x, ओ क्यू इक्वल टू x। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 25 नहीं 5 भी दो 6 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का तो मेरे को पता था, 4 का मेरे को पता नहीं कैसे निकालते हैं, बताता हूँ एकदम इजी ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नहीं 4 नहीं है वो ना, ये 4 है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ये तो 25 होगा और ये हो जाएगा 16, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ये 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस या फिर ऐसे लिख लो अंडर रूट 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये गिवन था, हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, हमने आ गया 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो 5 5 25 आएगा और यहाँ पे 4 4 जा कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर क्या किया, यहाँ से स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 क्या होता है, बेसिकली प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने x इक्वल टू 3 लिए। क्या x इक्वल टू 3 क्यों लिए, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम साइन को नहीं देखेंगे, ओनली नंबर को देखेंगे। तो x इक्वल टू 3, इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। अपने को रेडियस से निकालने को मतलब फाइंड द रेडियस, तो हमने रेडियस बेसिकली निकाल लिया है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले सेम टू सेम क्वेश्चन क्या किया था, ऐसा ही देखा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16, अब जस्ट उसको माइनस करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर।
ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। A tangent PA and PB form a point P2 circle with the center O are inclined at each other at the angle 60 degree 80 डिग्री है। देन अपने को बताना है एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू, इनमें से क्या होगा। तो इसको ऑप्शंस अपने को गिवन है, ऑप्शन क्या है गिवन है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में अपने को क्या करना है, मार्क करना है। बट मैं इसका मेथड नहीं बताऊंगा कैसे इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये चीज गिवन है, सबसे पहले जो चीज गिवन है उससे हम क्या करना आना चाहिए, उसको डायग्रामेटिक समझना आना चाहिए। दिया अपने को पी एंड पी भी क्या है, टेंजेंट है। मान लेते हैं बाहर कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे दो टेंजेंट बन रहा है, ऐसे ऐसे, इस पॉइंट को माना पी, इस पॉइंट को माना पी, तो बन गया दो टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड एच एड बोला है, एड यहाँ पे इन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्लाइंड एट, तो ये हो गया 80 डिग्री गिवन है। और अपने को फाइंड करना है पी, मान लेते इस पॉइंट को ओ, तो पी से आ जाएगा ओ ए, तो बेसिकली ये निकालना है पी ओ ए, इसका मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, अपने को पता है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 80 डिग्री है। हमने सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, क्या सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन किया है, जो कि दो टेंजेंट के बीच में बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ये एंगल टोटल एंगल 80 है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40। तो बेसिकली हम इसको ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस एंगल ओ ले सकते हो प्लस एंगल पी इक्वल टू ले लो 180 डिग्री, ठीक है। अपने को पता है एंगल ए कितना है 90, एंगल ओ कितना है, एंगल ओ पता ही नहीं है, प्लस एंगल पी अपने को पता है 40 इक्वल टू 180। यहाँ से आ गया एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस दिस प्लस दिस, 90 प्लस 40 इक्वल टू 130। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, एंगल ओ इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्या निकलेगा जल्दी बताओ। तो निकल गया यहाँ से 50। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। तो एंगल इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर अपने को पता नहीं होता यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसमें परपेंडिकुलर होता है, तो हम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते थे। इसलिए जितना डाटा यहाँ पे गिवन है और जितना हमने पढ़ा है उसी चीज का यूज करके हमने इसको इजीली क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को आप इस टाइप से बना सकते हो शॉर्टकट में। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने इसको सिंपल मेथड में लिखा हुआ है। इसको अगर वर्ड से लिखेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा बन सकता है, तो इसको ऐसे ही समझो। अपने को यहाँ क्या निकालना है, पीटी का डिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, और ये चीज गिवन अपने को टी ओ गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड टी से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है एम। तो टी एम गिवन है 8 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को क्या नाम दिए हैं, आर। तो जो जो डाटा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। तो अपने को क्या क्या गिवन है, गिवन वी आर गिवन अपने को सर्कल गिवन है, और सर्कल विथ सेंटर ओ with center O and radius 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दूसरा चीज क्या गिवन है, टी एम। एक क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड टी एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड अपने को बस नई चीज गिवन है, टेंजेंट गिवन है एंड टेंजेंट पीटी, ठीक है, एंड टेंजेंट पीटी ऑफ द सर्कल। तो इतना चीज अपने को गिवन है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं। मान लो ये चीज तो अपने को गिवन है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं दिया है तो वी ज्वाइन क्या हो गया, पी से ओ हमने ज्वाइन किया, वी ज्वाइन पी ओ। अब यहाँ से बहुत चीज पता चलता है, हमने पी से ओ को ज्वाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ओ, इसलिए पी ओ परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, इस लाइन टी एम पे। ये एक चीज पता चला, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे एक और चीज डाटा गिवन रहता है, शायद मैं इसको भूल गया हूँ, अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे होता है, दो टेंजेंट अपने पास, तो अपने पास दो टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ से टेंजेंट पीटी पीटी एंड टी एम, सॉरी पीटी एंड पी एम। तो दो टेंजेंट गिवन है, अगर दो टेंजेंट यहाँ पे गिवन है तो इसकी बेसिस पे यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन क्या है, ये कोड है, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता है। जब हम इसके बीच से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट बी से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो इस एंगल को यहाँ को बाइसेक्ट करेगा और इस लाइन को भी क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन है और ये इसके सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से अपने को अगर इसको बाइसेक्ट करता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ का टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये वाला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ओ परपेंडिकुलर टू दिस एंड, और एक चीज ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा एंड पी ओ सॉरी ओ पी टी एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ पी एम। ये क्लियर है।
ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं, इतना चीज तो गिवन है और ये हमने क्या किया, ज्वाइन किया उसके बेसिस पे पी ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल टी ओ आर या फिर ओ आर टी, इन ट्राइंगल ओ आर टी। इस ट्राइंगल में देखो ये बन रहा है 90 डिग्री, क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का हो गया और यहाँ पे अपने को इसका ये साइड और ये वाला साइड पता है, तो ये हो गया सबसे बड़ी वाली साइड, ये उससे छोटा और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करके हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या, ओ आर। ओ आर इस फोटो क्या निकल जाएगा, अंडर रूट। पाइथागोरस तो लगाना आता होगा, कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कि बड़ी वाली साइड 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस पता नहीं है अपने को, तो हम मान लेते हैं एक्स है, क्या है, एक्स है या फिर ओ आर है। क्या है, ओ आर है, तो यहाँ से ओ आर क्या निकल जाएगा, इसका भी स्क्वायर रहेगा, ओ आर का स्क्वायर, क्या भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस कर लो तो 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 9 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट लेते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 9 इक्वल टू ओ आर प्लस माइनस में यहाँ से आएगा प्लस माइनस 3 इक्वल टू ओ आर। यहाँ पे हम साइन को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और डिस्टेंस में साइन का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ओ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस निकल गया 3 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस पता है ये, और इस ट्रायंगल का हर एक साइड का डिस्टेंस पता है। अगर यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल ओ आर टी जो हमने लिया है और यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ पी टी, ठीक है, ओ पी टी ले लो या फिर टी पी ओ, तो यहाँ से लेते हैं ओ पी टी, ट्रायंगल ओ आर टी लिए थे, यहाँ से लेते हैं ट्रायंगल ओ पी टी। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, आपस में बराबर होगा, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, ये वाला साइड निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी साइड अपने को पता है, मालूम। तो सिंपली हम इसको सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ और टी एंड ट्रायंगल ओ पी टी, दो ट्रायंगल है और दोनों में ही देख रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है पी ओ पी टी ओ एंगल पी टी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें देखो एंगल टी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक और चीज पता चलता है, एंगल पी टी आर प्लस एंगल आर टी ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर प्लस एंगल आर पी टी। अब यहाँ पे क्या क्या लिख दिए, ऐसा ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल आर ओ टी एंड एंगल ओ आर सॉरी ओ पी टी। तो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एंगल पी टी आर प्लस करेंगे एंगल आर टी ओ,
तो यहाँ पे देखो टोटल एंगल क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री, यहाँ पे हमने पढ़ा भी है टेंजेंट, या ये क्या है टेंजेंट है, और ये क्या है रेडियस है सेंटर से, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा। क्लियर, 90 डिग्री, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी टी आर 90 डिग्री हो गया टोटल, सॉरी पी टी आर नहीं, पी टी आर प्लस पी टी ओ 90 डिग्री देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में एंगल पी टी ओ या फिर ओ आर टी में, एंगल ओ आर ओ पी टी में, ओ पी टी में, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं डिस्टेंस ओ आर पी टी, इस वाले ट्रायंगल में देखो एक और ट्रायंगल आ गया ना इसके बीच में, क्या है आर पी टी, आर पी टी। तो यहाँ से आर पी टी में एक एंगल ये हो गया, और दूसरा पी टी आर में एक एंगल ये हो गया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब क्या होगा ये भी 90 ये भी 90। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसके बचे हुए दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा, तभी टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे एंगल जो है P एंड एंगल T, यानी कि एंगल आर पी टी एंड एंगल पी टी आर आपस में प्लस करने पे क्या देगा 90 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिल रहा है 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिल रहा है 90 डिग्री, इसलिए हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। और यहाँ से पी टी आर से पी टी आर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचता है एंगल आर टी ओ इक्वल टू एंगल आर पी टी। अब यहाँ पे देखो आर टी ओ क्या है, एंगल आर टी ओ, ये वाला एंगल है आर टी ओ, इसलिए यहाँ से ये वाला एंगल एंड एंगल आर पी टी, आर पी टी ये वाला एंगल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर मिल गए। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अपने को ये वाला एंगल मिला, और इस ट्रायंगल में अपने को ये वाला मिल गया आर पी टी, आर पी सॉरी ये वाला है ना आर टी ओ। छोटे वाला ट्रायंगल में आर टी ओ मिला, बड़े वाले ट्रायंगल में आर पी टी, जिसको हम ओ पी टी भी बोल सकते हैं। तो ये मिल गया, अब दो एंगल आपस में बराबर मिल गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का है, यानी कि दूसरे वाले ट्रायंगल का, और ये सॉरी ये बड़े वाले ट्रायंगल का है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का। आर पी टी बड़े वाले ट्रायंगल का है, एंड आर टी ओ छोटे वाले ट्रायंगल का है। तो हमने दो ट्रायंगल लिया था, एक आर पी टी या फिर ओ आर टी बोल सकते हो, ओ आर टी यहाँ से यहाँ तक लिए थे ओ आर टी। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया था सिर्फ इस पॉइंट से आर से। ठीक है, तो ये भी क्या है बड़ा वाला ट्रायंगल ही है, ये तीसरा ट्रायंगल हो जाएगा आर पी टी। तो यहाँ से हमने निकाला कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो ये दोनों आपस में बराबर मिल गए, बराबर मिल गए। तो हम इसको सिमिलर कर सकते हैं, एंगल ए सिमिलरिटी से इसको हम क्या कर दिए सिमिलर कर दीजिए। ठीक है, अगर ये सिमिलर होगा तो इसके साइड्स का रेशो भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो इनके साइड्स का रेशो आपस में बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो ये P है, ये वाला साइड पी टी, ये तो हो गया बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, पी टी। अब इस छोटे वाला ट्रायंगल में देखो सबसे बड़ी वाली भुजा, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कि सबसे लंबी वाली जो साइड है वो कौन सा है, इसमें तो ये दिख रहा है। उससे जस्ट छोटा वाला कौन सा है, पी टी है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे लंबा वाला साइड ही है पी ओ, उससे छोटा वाला क्या है पी टी, और सबसे छोटा क्या है टी ओ। तो ये सेकेंड ऑप्शन वाला है, क्या है
सबसे लंबा वाला साइड ना होके उससे छोटा वाला साइड है पी टी। और इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें सबसे बड़ी ये वाला साइड, उससे छोटा ये वाला, उससे छोटा ये वाला। तो सबसे छोटा लेना, सबसे छोटा नहीं मीडियम वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ, सॉरी ओ नहीं है, टी आर इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में टी ओ या फिर ओ टी। ओ टी ये क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे छोटी वाली साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे छोटी वाली साइड, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में सबसे छोटी वाली साइड कौन सा है, ये वाला है, आर ओ आ जाएगा आर ओ। अब वैल्यू पुट करते जाओ, पी टी तो इसका कुछ वैल्यू निकालना है मेरे को, ये तो पता नहीं है, लेकिन टी आर पता है क्या, टी टू आर 4 सेंटीमीटर, ओ टी ओ से टी 5 सेंटीमीटर एंड ओ आर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पी टी अपने को मिल जाएगा, पी टी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 20 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी टी का डिस्टेंस को डिवाइड कर लो, कितना मिल रहा है, पी टी इक्वल टू, मतलब यहाँ से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 3 8 जा, सॉरी 7 3 जा या 3 7 जा, 7 21 होता है, तो कितना है, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 हो गया, तो बच जाएगा, फिर आ जाएगा 3 6 जा 18, फिर से आ जाएगा 3 6 जा 18, 6.66 आएगा, ठीक है। हम इसको लेकिन 3 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ 3 है, 3 से कटा रहा, फिर आएगा 3 से कटा रहा, फिर 3 से कटा रहा, मतलब हर बार ऐसे आएगा 6.66 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा डाउट था, मतलब क्लैरिटी नहीं था, इसलिए इतना लंबा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस लेके फिर ये वाला ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल्स के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना पड़ा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका आंसर ये आने वाला है, ये भी इसका आंसर है, इसको डिवाइड करने पे मिलेगा।